सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन है पहला पत्रस 5 के उसके 8 वचन से हम शुरुआत करेंगे। लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। पवित्र शास्त्र प्रियो व्यर्थ में हमें सतर्क नहीं करता। इस संसार का ईश्वर शैतान नशीली दवाओं और अश्लील साहित्य, ड्रग्स, सिगरेट, जुआ, हुक्का, कोकीन, नशा, कौन, यह सभी उसकी युक्तियां हैं जिसमें शैतान फंसाता है। ऐसा न हो कि प्रियो शैतान हमारा फायदा उठाए। हमें शैतान की युक्ति से अनजान नहीं रहना। हमें शैतान की युक्तियों को समझना चाहिए कि वह हम पर किस तरह से वार करता है। वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 2 के उसके 11 वचन में, शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान पाप और शारीरिक वासनाओं का मुख्य कारण और स्रोत है, परंतु हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। शारीरिक लालसाएं और इच्छा में वे फंस जाते हैं जिन्हें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं होता, जिन्हें परमेश्वर की वचनों की समझ नहीं होती। वे ही इन लालसाओं में, इच्छाओं में फंसते हैं। पर जो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखते हैं, वे इन पापों से बचकर निकल जाते हैं। प्रियो, शारीरिक लालसाओं को पूरा करते करते लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाते हैं और अशांत उनके जीवन में हावी हो जाता है। यदि वचन सुनकर भी हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, तो दुष्ट आत्माएं और भी हमें पसंद करने लग जाती है। फिर हम और भी दुष्ट आत्माओं के मन को भाने लगते हैं, दुष्ट आत्माओं को पसंद आते हैं। जब हम वचन को नहीं सुनते और जब वचन को सुनते हैं तब अपने मन को कठोर कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, मत्ती 12 के उसके 43 से लेकर 45 तक वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपनों से बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब कोई मनुष्य उद्धार पा लेता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाते हैं, वह मनुष्य पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है और पवित्र आत्मा उस मनुष्य में निवास करने लग जाते हैं और दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से बाहर हो जाती है। फिर दुष्ट आत्मा वापस उस ही शरीर में आने के लिए मौका ढूंढती रहती है और अवसर की तलाश करती है जिसमें वह फिर से हक जमाए। पर भीतर पवित्र आत्मा है, इसलिए वह अंदर घुस नहीं पाती, परंतु मौका ढूंढती है कि मुझे कब मौका मिले और मैं दोबारा अपने उसी स्थान पर चली जाऊं जहां से निकली हूं।
पर वही मनुष्य जब अपने शरीर की सुनने लगे और परमेश्वर से संपर्क रखना बंद कर दे और दिल को फिर गंदा करे, पाप और नशा करने लग जाए, तो दुष्ट आत्माओं को वापस उस शरीर में आने का मौका मिल जाता है और अपने घर को यानी उस मनुष्य पर पूरी तरह से कब्जा बनाने के लिए और भी बुरी दुष्ट आत्माएं एक साथ जुड़ जाती हैं और उस मनुष्य पर नियंत्रण कर लेती हैं और फिर से उस शरीर में परमेश्वर का कार्य शुरू न हो जाए, उस मनुष्य को संसार के भयानक से भी भयानक पापों में डुबा कर रखना चाहती हैं। तो प्रियो, सोचिए कि उस मनुष्य का क्या हालत होगा। यह दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर को छोड़ना नहीं चाहती हैं। दुष्ट आत्माएं वचन प्रार्थना के द्वारा निकाली जाती हैं। जब आपके अंदर वचन होगा, प्रार्थना होगा, तब शैतान आपके दिलों में राज्य नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 के उसके 10 वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तेज से पाए। प्रियो, जब दुष्ट आत्माएं चोरी करती हैं तो आपकी शांति खत्म हो जाती है, मेल मिलाप खत्म हो जाता है, दया प्रेम खत्म हो जाता है, पारिवारिक रिश्ते टूटने लग जाते हैं। मनुष्य को दुष्ट आत्माएं बंजर भूमि की तरह बना देती है, सूखा जहां पर कुछ अच्छा ना उगे। इसलिए हमें जीवन चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को पूरा नियंत्रण देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के भरपूरी का आनंद उठाना चाहिए। तब शैतान हमारे दिल में जगह नहीं पा सकता, जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे पूरे शरीर पर होगा। इसलिए प्रियो, हमें सचेत रहना चाहिए कि शैतान हमें फाड़ ना खाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा बनेंगे तो फिर हम सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं लगेगा। बस हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है। प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेंगे, जिस मार्ग से हमें लेकर प्रभु यीशु मसीह चले उसी मार्ग में हमें चलना है। चरवाहे के पीछे पीछे चलने से हम कभी भी भटकेंगे नहीं और वचनों से दूर नहीं होंगे और शत्रु हमें शिकार नहीं बनाएगा और हमें नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि चरवाहा हमारे साथ है। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारा बल, हमारा ऊंचा गढ़ हो। प्रभु, आप हमारा चरवाहा हो। हम सभी आप में सुरक्षित हैं। प्रभु, हम आपके पीछे पीछे आपके वचनों का पालन करते हुए चल सके। प्रभु, जब आप हमारे साथ हो, आपका जोरावर हाथ हमारे ऊपर है, तो हम किसी भी शत्रु का शिकार नहीं बन सकते। शत्रु हमें नाश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हो। जीवन की बातें सिर्फ प्रभु आप में ही है। आप जीवन देने आए और बहुत त्याग का जीवन देने आए। प्रभु, हमारे जीवन की खुशियां केवल आप में ही है। शैतान को हमारे जीवन में
किसी भी बात से मौका न मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के प्रभाव के कार्यों को हम निष्फल कर देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।